क्रिकेट ग्लोबल कप 2023 अब अपनी फुल स्विंग में है। यहाँ पे दुनिया भर से आई हुई टीमें जहाँ खेल को एंजॉय कर रही है, वहाँ पर पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन ने उन्हें हर तरह की तफरी मुहैया करने की भी भरपूर कोशिश की है ताकि वो अपने इस टूर को यादगार बना सकें। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन के दो टॉप ऑफिशियल्स मौजूद हैं जिनके ये एफर्ट आप देख रहे होंगे। आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर हैं, कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं नदीम उमर साहब। थैंक यू वेरी मच नदीम भाई। और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन। अनथक मेहनत दिखाई दी है पूरी मैनेजमेंट की कि जिसकी वजह से इसको सक्सेस बनाने में मदद मिली। नदीम भाई, मैं आपसे स्टार्ट लूँगा। आज के आप ऑनरेबल चीफ गेस्ट थे, जो एफर्ट थी, जिस तरह स्पॉन्सर्स लगे, खासकर हमारी टीम की परफॉर्मेंस, तमाम टीमों की खुशियाँ, कैसा लगा एज ए डायरेक्टर? सबसे पहले तो मैं फवाद भाई पूरी मुबारकबाद। आई थिंक ये पाकिस्तान में इस तरह का वन मैन जो हुआ है और जो एफर्ट रिलीज की है, मुझे याद है 2 महीने का बल्कि 1 महीने पहले तक लास्ट डे तक इनको स्पॉन्सर्स का बड़ा प्रॉब्लम है। इतना बड़ा इवेंट हो गया, हम लोग उसमें और सबको हिस्सा डालना चाहिए। वो इन्होंने अकेले ये जो है ना, ये माइलस्टोन है वेटरन्स क्रिकेट, तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है देख के। पाकिस्तान टीम माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रही, 4 मैच जीती भी है और टीम भी अच्छा आ रही है। यूएसए की टीम बहुत अच्छा खेल रही है, वेस्ट इंडीज अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया तरफ लड़खड़ा रही है। बट आई थिंक इंटरेस्टिंग सबके लिए वो लोग जो उसको देख रहे हैं, और आई थिंक ये नॉवल एक आइडिया था जो हो नहीं सकता था। हैट्स ऑफ टू फवाद एंड ब्रिलियंट टीम, इन्होंने काम किया। फवाद भाई, आज तो आपकी जो ब्रिलियंट टीम है, जो रात दिन एफर्ट कर रही है, आज उनके लिए आपके अल्फाज चाहिए कि ये जितने लोग जो हैं वो जिस तरह रात दिन लगे हुए हैं। ठीक है, ज़ाहिर है ये टीम वर्क वाला है। मेरा काम तो ठीक है, स्पॉन्सर्स को लेना और एक मेन प्लानिंग करना, और ग्राउंड के अंदर ना हमारे को 30-40 लोग हैं जो बेचारे हर ग्राउंड से काम कर रहे हैं। देखिए, एक दिन में 4 ग्राउंड पे मैच हो रहा है। एक ग्राउंड पे मैच हैंडल करना मुश्किल होता है, तो 4 ग्राउंड पे मैचेस हो रहे हैं, 4-8 टीमें खेल रही हैं। उनके लॉजिस्टिक्स, वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग, वहाँ पे ग्राउंड मैनेजमेंट, तो एक पूरी टीम है। इसमें हमारा माशाल्लाह एक आलमगीर अहमद हैं और अमजद हैं, माशाल्लाह वो सारा इसको लेके चल रहे हैं। एम्पायर्स की पोस्टिंग, 4 एम्पायर दुनिया बाहर के लोग 2 मुल्कों से आए हैं। साउथ अफ्रीकन है, एक कैनेडियन है, एक आपका ऑस्ट्रेलियन है। तो एक इंटरनेशनल लोग आए हैं, इंटरनेशनल टीम। तो खाली मैचेस नहीं है कि हमारे 9 दिन में मैचेस होंगे, रोज़ रात को डिफरेंट इवेंट्स हैं, डिनर्स हैं और रिसेप्शंस हैं। उसकी एक मैनेजमेंट अलग है। मतलब तो समझें कि मैं तो बस ऑफिस में बैठा दिन रात काम ही कर रहा था। थोड़ी देर आज मैं पहली दफ़ा ग्राउंड्स में 3 ग्राउंड्स की छोटी सी विज़िट की, और यहाँ थोड़ी देर के लिए आ जाता हूँ क्योंकि ऑफिस में इतना काम होता है कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन को देखना तो ज़्यादा एक टीम का एफर्ट है। और मैं ही समझता हूँ कि अगर ये वर्ल्ड कप हमारा होता ही नहीं इस तरह अच्छा, और अगर नदीम उमर नहीं होते, ठीक है, तो जो भी आप देख रहे हैं ये मेन स्पॉन्सर वगैरह, ये सब नदीम उमर साहब की वजह से हुआ है। और ज़ाहिर है हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास कोई 15-20 स्पॉन्सर्स हैं। आप देख रहे हैं वो पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, इसमें हर किस्म की कंपनीज़ हैं। और इसमें थोड़ी अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि अच्छी टीम जो है ना, उसमें जैसे इंग्लैंड है आपकी, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ख़ास तौर पर न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ये इसमें कि नहीं खेल सकी। अब सोशल मीडिया पे आप देखें ना, ये मुल्क इस वजह से नहीं पाकिस्तान में आया कि वो डर गए थे यहाँ सिक्योरिटी की वजह से। अब जितनी भी टीमें यहाँ आई हुई हैं, ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, यूएसए, इतने पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, और सब लोग कह रहे हैं कि जो टीम नहीं आई है वो ज़िंदगी भर रिग्रेट करेगी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी इट्स इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। मतलब उनके मैं प्लेयरों से मैं बात कर रहा था, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, कह रहे हमें ये मौका कभी मिला नहीं है और ज़िंदगी में कभी मिलेगा भी नहीं, और मिलेगा तो आप भी से मिलेगा अगर नेक्स्ट टाइम आए। क्योंकि बाकी वर्ल्ड कप इस वक्त 4 हो चुके हैं, वो वर्ल्ड कप्स का कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो कहूँगा वो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से ये वर्ल्ड कप है। मतलब आज तक कभी लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ मैचेस, ठीक है ना, यहाँ लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं। और ये एक दफ़ा हम साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में एक मैच खेले, जो उनका मेन स्टेडियम, इस स्टेडियम में आप देखें 9 मैच खेल रहे हैं। तो जिस किस्म की हॉस्पिटैलिटी और इनकी जो खातिर तवाज़ा, लाइव टेलीकास्ट, ये किसी वर्ल्ड कप में नहीं हुई। अब माशाल्लाह ये बड़ा पॉजिटिव इमेज जाएगा पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के लिए अच्छा है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अच्छा है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखें ना, अपने वर्ल्ड कप के होस्टिंग राइट दे सकती है। वो ICC एक्सेप्ट नहीं करती कि सिक्योरिटी आई है वो, तो कम से कम 7 टीमें आई हैं। तो इससे आप ये है कि मैसेज गया है कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ़ कंट्री और हम हॉस्पिटल लोग हैं।
आई थिंक ये अगले साल हम और बड़ा इवेंट कराएंगे इससे, और एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस वर्ल्ड कप के बाद। बिल्कुल। नदीम भाई, जब मैं IPL कवर करने के लिए गया तो मुझे कमेंटेटर्स ने कहा कि ऐसा कोई वर्ल्ड कप भी नहीं हुआ जो इंडियन प्रीमियर लीग हुई थी, और यही सेम अल्फाज कल मैं जितनी टीमों से मिला उन्होंने कहा आज तक कोई वेटरन्स का वर्ल्ड कप भी नहीं हुआ कि जो इस लेवल पे हुआ हो और हमें इतनी इंटरटेनमेंट मैचेस के साथ प्रोवाइड की गई हो। आई थिंक ये बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है जो पहली मरतबा पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप कराया। मैं एक और एस्पेक्ट से बात करूँगा। हमारे PSL के मैचेस होते हैं तो 4 टीमें यानी 2 टीम एक वेन्यू पे खेलती हैं, 2 दूसरे शहर, उसको हैंडल करना ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ 8 टीमें माशाल्लाह हर रोज़ मैचेस खेलती हैं, तो मैं क्रिकेट बोर्ड से भी दरख्वास्त करूँगा कि फवाद साहब से थोड़ा सीखें विद स्केलेटन स्टाफ जिस तरह ये ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने माशाल्लाह। और कोशिश ऐसी थी कि उसके पीछे जितना इनका काम था वो मुझे याद है जो हो रहा था। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिया है। सिक्योरिटी ऐसी नहीं जैसे हमारी होती थी कि रोड बंद हो गए, इन्होंने वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, पुलिस होती है साथ, सब होते हैं, बट बेयर मिनिमम पे आप देखें ये भी फॉरेनर्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैसेज सही कह रहे हैं वो यही जा रहा है कि पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है, वी आर सेफ प्लेस टू कम एंड प्ले क्रिकेट। और जिस तरह वो रिग्रेट कर रहे हैं और वो उनकी टीमों को आना, तो वो आई एम श्योर नेक्स्ट ईयर जब ये कराएंगे या जब भी इसका होगा तो आई थिंक 16 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। तो मेरी तरफ से बहुत मुबारक फवाद, बहुत बहुत बिल्कुल। ये सारी आपकी एक टीम है। फवाद भाई, इस सक्सेस के बाद अब पाकिस्तान वेटरन्स को आप वर्ल्ड वाइड कहाँ पे देख रहे हैं, क्या पैगाम अपने सारी दुनिया को दे दिए? देखिए इस वक्त जो है ना, जो लोग यहाँ नहीं आए थे और जो हमारी इंटरनेशनल बॉडी है 14 मुल्कों की, उसने बहुत सारी बातें की। नंबर वन बात की थी कि बहुत सारी कंट्रीज़ में इंडियंस होते हैं और इंडियंस को वीज़ा नहीं मिलेगा। इसमें हमारे इंडियंस जो आए हैं वो हांगकॉन्ग, UAE, अमेरिका से एक आया था और एक कनाडा से, तकरीबन कोई 17-18 इंडियंस आए थे। एक ईच एंड एवरी इंडियन गॉट द वीज़ा, हर इंडियन को पासपोर्ट होल्डर। एक कुछ तो इंडियन ऐसे हैं जो कनाडा और अमेरिका में रहते हैं, वो US पासपोर्ट है बट बॉर्न इंडियन है, उनको भी प्रॉब्लम। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो इनके पास पासपोर्ट इंडियन है सब। बिल्कुल ये कहूँगा बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। मतलब क्रिकेट छोड़े हुए 4 साल हो गए थे, दोबारा प्लेइंग फील्ड में आना, फिर अपने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया से 8 टीमें आई हुई और पुराने दोस्तों और साथियों के साथ खेलना बड़ा ज़बरदस्त है। और पाकिस्तान की आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जैसा टीमों का आना, इंटरनेशनल टीमों का, तो बड़ा अच्छा है नहीं है 145-150 नहीं, लेकिन ये कि बस पैटर्न क्रिकेट के हिसाब से सही बॉलिंग करें। और ये कोशिश ये होगी कि जिस तरह भी आए कोशिश करेंगे पाकिस्तान को एक एजाज़ दिलाएंगे। ओवर 40 हुए हैं बेशक, लेकिन ये कि कोशिश ये है कि पाकिस्तान की बिल्कुल कहूँगा थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, थोड़ा सा विजन की कमी है, क्योंकि अगर आप देखें जाए तो इतनी ज़्यादा चेंजेस किसी क्रिकेट बोर्ड में नहीं होती, चेयरमैन, सिलेक्शन कमेटी, कोचेज, तो ये सब वजहात हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि बाकी दुनिया की टीमें हैं वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर देती हैं अपना स्क्वाड 3-4 महीने पहले, और उसी फिर लड़कों को लेकर कैरी आउट करती हैं। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी है और अलार्मिंग भी है कि हम बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, अक्सर यही होता है वर्ल्ड कप से पहले कि हमें स्क्वाड चेंज करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता कि अगर किसी को वर्ल्ड कप खिलाना है, एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो इन लड़कों को आप रोटेशन पॉलिसी के थ्रू खिलाते ताकि वो परफॉर्म भी करते रहते और अच्छे प्लेयर माइंड से वर्ल्ड कप। यही हो सकता है कि इंडिविजुअल बेसिस पे प्लेयर अपने आप को एक्स्ट्रा एफर्ट दें, चाहे बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में, और कोशिश करें कि जो बेस्ट टीम है उनको बीट करें विद दी विल, विद दी एक्स्ट्रा एफर्ट्स एंड विदाउट फियर ऑफ फेलियर। अगर वो खेलने की कोशिश करेंगे तो जो बड़ी टीमें हैं जिसमें 4-5 टीमें आती हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, उनको बीट कर सकते हैं। मगर अगर ऑन पेपर आप देखें तो जो आजकल की क्रिकेट है हम उससे बहुत पीछे हैं, और उसके लिए हम इंशाल्लाह मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक अंडर 15 का प्रोग्राम लाया हूँ अमेरिका से, यहाँ उसको लॉन्च कर रहा हूँ कराची के बॉयज़ के लिए। उस तरह के हम प्ले डेवलप करेंगे जो हमें फ्यूचर में चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान ओवरऑल क्रिकेट को चेंज होने की ज़रूरत है। जैसे हमने देखा 2015 के बाद इंग्लैंड ने अपना अप्रोच चेंज किया। ये अगर अप्रोच हमारी एटीट्यूड नहीं आएगा तो हम अभी तक सन 80 की क्रिकेट खेल रहे हैं, उसका दौर ख़त्म है। सर आप क्रिकेट लेजेंड हैं, आप पॉली हैट्रिक आपके नाम है सर, अंडरडॉग रहते हैं हम हर बार टूर्नामेंट में, लेकिन इस बार क्या कहना चाहेंगे कि इस हमें बहुत उम्मीदें थी अपनी टीम से, लेकिन लास्ट 2 मैच से हमारा मोराल काफ़ी गिर गया। आपको लगता है कि ये इम्पैक्ट करेगा इस चीज़ के ऊपर? देखिए उसूलन तो अगर आप सही प्रोफेशनल हैं तो आपको दोनों बातें बहुत जल्दी बोलनी होती हैं।
सपोज आप हारे हैं तो एक ज़ाहिर एक सेटबैक होता है कि सदमा होता है, मगर अब आप एक उससे बड़े इवेंट में जा रहे हैं, उसको साथ कैरी करके लेके जाएंगे तो वहाँ आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा एज ए कोच, एज ए क्रिकेटर, कि जो कुछ हुआ उसको भूल जाए। अब जो नया इवेंट है वो नया डे है, उसको उसी तरह अडॉप्ट करना है। और इसी तरह अगर आप जीत के भी जाते तो उसका जश्न भी आपको ख़त्म करना था और नए इवेंट की तरफ फोकस होना था। तो अब ये सारी चीज़ें एक प्लानिंग का हिस्सा होती हैं, एक इंडिविजुअल बेस पे जो प्लेयर होते हैं उनके अपने अंदर जो सलाहियत है उससे ये चीज़ें वो निकाल सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर जो भी कुछ हुआ उसको भूल जाएं और आइंदा की जो बेस्ट कर सकते हैं उसको करने के लिए एज ए इंडिविजुअल, एज ए टीम करें तो रिजल्ट आ सकते हैं। ऐसा नहीं है पाकिस्तान अंडरडॉग हो सकता है, मगर ये कि हमने वो क्वालिटी है जो हम ऑन एंड ऑफ अच्छा खेलते हैं तो इसका मतलब हम अच्छे तो हैं ना। अब उसकी कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी को कायम रखने के बहुत सारे लवाजमात होते हैं क्रिकेट में, वो हम लैक करते हैं। उसमें एक टीम जिसे कहना चाहिए जो वैल्यूज़ हैं वो हम फॉलो नहीं करते, स्पिरिट की कमी होती है, ब्लेमबाजी थोड़ी सी आ जाती है, मीडिया के प्रेशर में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम इग्नोर करें और जब एक दफ़ा मोमेंटम सेट हो जाए उसको मेंटेन रखने की कोशिश करें तो मैं समझता हूँ कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम परफॉर्म नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपने देखा बड़े नाम शाहिद आफरीदी, मिसबाह ऑलरेडी 2 मैच खेल चुके हैं। उनके साथ बड़े नाम के साथ थोड़े से छोटे नाम, मिसाल के तौर पे हसन रज़ा, माशाल्लाह उसने बड़े अच्छी परफॉर्म की। मोहम्मद समी ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्म की। बट अभी आखिर के 3-4 मैच में इंशाल्लाह अब्दुल रज़ाक भी आ जाएंगे और शाहिद आफरीदी भी आ जाएंगे और मिसबाह तो खेल ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात सिलेक्शन के हवाले से मैं ये बताऊंगा आपको कि क्योंकि ये हम वेटरन क्रिकेट 98 से चल रही है और लोकल हमारी बड़ी एक्टिव है माशाल्लाह। और आपने आज 3 दिन से देख रहे हैं मैचेस में ज़्यादातर हमारे जो लोकल लड़के हैं उन्होंने परफॉर्म किया और ये हमारी कराची और लाहौर दोनों की कंबाइंड एफर्ट है। और ख़ासकर कराची में जो लोकल क्रिकेट चला रहे होते हैं सिंध वेटरन वाले, आलमगीर और अमजद वगैरह, इसी तरह लाहौर में भट्ट साहब हैं वो रन कर रहे हैं। इनका बड़ा एफर्ट है इन सब चीज़ों में और अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना बड़ा सिलेक्शन के हवाले से अदर दैन सिलेक्शन में ये बताऊं कि इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि 8 कंट्रीज़ एट ए टाइम सेम सिटी में खेल रही हैं, जिसमें हमारे पाकिस्तान वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन का बड़ा हाथ है और ये सारी लोकल मैनेजमेंट कर रही है। कोई भी टीम इवेंट वाले लोग नहीं इसके अंदर, सारी हमारी जो लोकल हम एफर्ट करते आए पूरे सालों से उन्होंने ही सारा ये अरेंज किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हाफ स्टेज पर तो आ गया है, आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अच्छा रहेगा।